बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पहली मरतबा रूस ने यूक्रेन के ऊपर बहुत ही खौफनाक मिसाइलों और ग्लाइडेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें भी हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इसके बाद जो बारी आने वाली है वो बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की, जिसके बाद उन्होंने भी तबाहकुन तैयारियों के खुलकर अज़ाइम का इजहार कर दिया है कि वो रूस के ऊपर एक बहुत ही तबाहकुन हमला करने जा रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती चली जा रही है। इस वक्त नाज़रीन, जो यूक्रेन है उसकी जानिब से की जाने वाली बेवकूफ़ी का जवाब रशिया की जानिब से मुसलसल दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल यूक्रेन में तबाहकुन हमले हो रहे हैं, यूक्रेन की दारुल हुकूमत के ऊपर तबाहकुन अटैक हो रहे हैं और यूक्रेन ने अब रोना शुरू कर दिया है कि जी हमने तो फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, तो अब सिविलियन इलाके जो हैं वो भी रशियन मिसाइलों की जद में आ रहे हैं। यानी वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दे दिया गया कि जी अब जो है वो यही रोना इन्होंने शुरू कर देना था कि आप जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर इतने खौफनाक अटैक कर दें और उसके बाद जो है वो आप समझें कि वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि Su-34 जंगी तैयारों के जरिए कोर्सक के करीब जो यूक्रेनी इलाके हैं वहाँ पर रशिया की जानिब से तबाहकुन अटैक्स शुरू किए गए, जिसमें फैब बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, ये फैब 3000 बॉम्ब्स जो हैं ये बहुत ही खौफनाक बॉम्ब्स हैं, ग्लाइडेड बॉम्ब्स हैं। ये तकरीबन नाज़रीन 3 टन वजनी होते हैं और इसके अंदर जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल होता है वो 1.5 टन होता है, 1.5 टन तक ये धमाका खेज मवाद इसमें मौजूद होता है। तो इसके ज़रिए रशिया की जानिब से अटैक किया जा रहा है और मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबाही मचाई जा रही है। नाज़रीन, जो अदाद शुमार यूक्रेन की जानिब से जारी किए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल थोड़े से हैं, लेकिन हकीकत में जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक तरफ तो अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि जी बातचीत के जरिए इनके मामलात हल करवाएं, लेकिन अमेरिका की बजाय अब जो सेहरा है वो रशिया ने तुर्की के जो है वो सर बांधने का फैसला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की जो है वो इस वक्त इस्तांबुल के अंदर, बावजूद इसके कि ये हमले हुए हैं और दोनों तरफ से अटैक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चलाई थी, उसने कहा था कि अगली बारी जो है वो ये बरतानिया की और उसके बाद जर्मनी की और फ्रांस की आ सकती है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे इशारा किया था, शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन जो यूक्रेन के मामले में अब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं। बरतानिया ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं और अब नाज़रीन खबरें ये हैं कि इन्होंने बरतानिया ने अपने जो तबाहकुन जंगी जहाज़ हैं जो कि इन्होंने F-35 जंगी तैयारे अमेरिका से हासिल किए थे, उनमें इन्होंने B-61-12 जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो फिट करने का काम शुरू कर दिया। यानी न्यूक्लियर कैपेबल इनको बनाकर वहां से बम्बारमेंट जो है इनके जरिए की जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि जो बरतानिया है वो अब तबाहकुन हमले के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो सिचुएशन चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और दुनिया एक बड़ी खौफनाक तबाही के दहाने पे इस वक्त पहुंच चुकी है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त तुर्की और दीगर कुछ अरब ममालिक की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। चाइना भी मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर जो है वो अभी व्लादिमीर पुतिन जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इससे एक बहुत खौफनाक तसादुम शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और नाज़रीन, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने ऑर्शनिक मिसाइल जो हैं जो कि प्योरली रशियन मेड मिसाइल्स है और वो इतनी खौफनाक तबाही फैलाते हैं कि वो
एटमी हथियारों से भी ज़्यादा, एटमी हथियारों के करीब करीब उसकी तबाही होती है जिन इलाकों के अंदर वो बॉम्ब्स फेंके जाएंगे, मिसाइल फेंके जाएंगे, और उनको उन्होंने मुकम्मल तैयार कर दिया। आई थिंक जो रशिया है वो इसको वाइंड अप करेगा, लेकिन इस टॉक के बाद ये जो इस वक्त इस्तांबुल के अंदर हो रही है, और आर्सेनिक मिसाइलों की यूनिट मुकम्मल तौर पे तैयार है। इस वक्त जो टैक्टिकल मिसाइल फोर्स है वो परमिशन मांग रही है प्यूटन से कि हमें इजाज़त दी जाए तो हम जो यूक्रेन है उसके ऊपर एटमी हमला करें। कोशिश जो है वो हतुल विसात दुनिया कर रही है कि इस मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अगर इस जंग को रुकवाने में जो तुर्की के साथ रजब तैयब एर्दोगान है वो कामयाब हो जाते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट होगी, और तुर्की जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर आ जाएगा कि जो काम अमेरिका नहीं कर सका वो तुर्की ने करवा दिया है। तो इससे तुर्की के असर और रसूख में भी इजाफा होगा, और आने वाले दिनों के अंदर जो नई अक़वाम मुत्तहिदा के अगेंस्ट जो है वो एक नई इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसमें भी कलीदी किरदार जो है वो तुर्की को मिल सकता है। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। और इस तमाम सिनेरियो के अंदर अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की के साथ और उसके बाद मिस्र के साथ, ईरान के साथ मिलकर जो कुछ करने जा रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो जॉइंट मुस्लिम फोर्स है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं, तो उसमें भी आपको बड़ी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। तो इस वक्त नाज़रीन काफ़ी अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो मजमूई तौर पे डेवलप हो रही हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो कुछ इस वक्त मामलात चल रहे हैं, जब बरतानिया खुल के सामने आया, और आज भी जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उसने कहा है कि हम रशिया के साथ हर तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार है। मतलब अगर रशिया की जानिब से एटमी हमला किया जाता है तो फिर जो है हम वैसा ही जवाब भी देंगे, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अब जो है वो रशिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की बिना पे जो उनके B-52 बम्बार्स हैं, ये F-35 जंगी तैयारे हैं, उनको बम्बार तैयारे बनाने में काम शुरू कर दिया है। और नाज़रीन इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गेम खेली जा रही थी, अब वो गेम जो है वो भी बज़ाहिर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। नाटो ममालिक नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं रशिया के ऊपर। इतने डीप इनसाइड जाके अटैक करना ये कोई आसान काम नहीं था। इसकी बहुत महीने पहले, तकरीबन 7 महीनों तक इसकी प्लानिंग की गई, किस तरह से शिपिंग कंटेनर्स के अंदर इनकी अहम तरीन बेसिस जो है वहां पर इनको ड्रोन्स को पहुंचाया गया। इसने नाज़रीन एक तो रशिया को हिला के रख दिया, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है उसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो आने वाले अरसे के अंदर जंग होगी तो जो बड़ा पैसा खर्च करते हैं ये मिसाइलों के ऊपर और जहाज़ों के ऊपर, तो ये इसकी बजाय अब जो है वो तबाहकुन छोटे हथियार जो हैं, अब देखिए चंद मिलियन डॉलर के ये जो छोटे ड्रोन्स थे, इन्होंने रशिया को 7 अरब डॉलर से ज़्यादा को नुकसान पहुंचाया, 40 से ज़्यादा जंगी तैयारे इनके तबाह किए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इसने एक तो दुनिया की जो जंगी हिकमत अमली, जो इस तरह से बॉम्ब्स और तबाहकुन हथियार बनाए जा रहे हैं, उनको दोबारा से रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया है। और दुनिया जो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल रवायती टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ रही थी, अब उन्होंने अपना तकरीबन 180 डिग्री का यू टर्न जो है वो भी लिया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।